हेलो गाइस, तो मैं आ गई हूँ अनएक्सपेक्टेड लव के 5th पार्ट के साथ। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। कुछ देर बाद जब रिया नहाकर बाहर आई, तब अपने सामने खड़े करण को देखकर जोर से चिल्लाई, आप शर्टलेस क्यों घूम रहे हो यहाँ पे? कपड़े नहीं है आपके पास? रिया ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, मेरा घर, मेरा रूम, मेरी मर्जी। मैं जैसा भी घूमूं, तुम्हें क्या? और तुम रिएक्ट तो ऐसे कर रही हो जैसे तुम्हें मुझे ऐसे देखने का मन ही नहीं था। करण की इस बात को सुनकर रिया को फिर से एक बार गुस्सा आ गया। उसने अपनी आंखें खोली और करण पर चिल्लाने लगी, आप समझते क्या हो खुद को? आपको क्या लगता है मैं क्या मरी जा रही हूँ आपको ऐसे देखने के लिए? आपको बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है खुद को लेकर। आप थोड़े बहुत अच्छे क्या दिखते हो, पर इतना घमंड? इतना ज्यादा अच्छे भी नहीं दिखते हो आप, समझे? और आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आप जैसे आदमी को देखूंगी? मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि मेरी चॉइस इतनी बुरी भी नहीं है। अगर आपने कल मेरी जान ना बचाई होती, आपको मैं 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करती। जो कल आपने उस बेचारे आदमी की जान ली, वो बताऊं आपके घर वालों को? करण अभी तक रिया की हर बात सुन रहा था, लेकिन जैसे ही रिया ने उसके घर वालों को कल रात की बात बताने की बात की, करण ने रिया की बाहों को कसकर पकड़ा। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? फ्री में सब कुछ मिल रहा है ना? ये बड़ा घर, खाने के लिए अच्छा खाना, अच्छी लाइफ। तो क्यों तुम्हें मुझे मेरी माँ से दूर करना है? मेरे लिए मेरी माँ सब कुछ है। शी इज एवरीथिंग फॉर मी। वो हार्ट पेशेंट है। अगर उन्हें कुछ भी पता चला ना इसके बारे में, तो देख लेना। जैसे मैं तुम्हें उस आदमी से बचा सकता हूँ, वैसे ही फिर से उस आदमी के पास छोड़ भी सकता हूँ। तुम उस आदमी को बेचारा बोल रही हो जिसने, अगर तुम्हें कुछ पता नहीं है तो मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। कोई ज़रूरत नहीं है मेरे बारे में सब कुछ जानने की। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है हमारा, सच में शादी नहीं हुई है। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता मुझ पे। करण ने गुस्से से रिया की आंखों में देखते हुए कहा। तभी करण का फोन रिंग हुआ। करण ने अपना फोन उठाया और रूम के बाहर चला गया। बदतमीज आदमी। मैं थोड़ी सच में बताने जा रही थी इनके पापा मम्मी को। धमकी ही तो दी थी बस। बदले में इतना सब कुछ सुना दिया मुझे। मुझे अब इनसे बात ही नहीं करनी है, रिया ने भी चिढ़ते हुए कहा। लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आती है, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। जैसे ही रिया पीछे पलटती है, करण की माँ को देखकर चौंक जाती है। आप अंदर आइए ना, बैठिए यहाँ। और क्या बात करनी है आपको मुझसे? रिया ने पूछा। मेरा बेटा गुस्सा बहुत करता है ना, नीतू जी ने कहा। तब रिया कहती है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो हमारी बस छोटी सी नोकझोंक चल रही थी, सीरियस कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं पता कि इतनी बड़ी बात करण ने क्यों नहीं बताई मुझे, लेकिन तुम बस उसे संभाल लेना। मैं अभी नहीं चाहती थी कि करण की शादी नेहा से हो, लेकिन ये मानते ही नहीं है। इनके लिए शादी सिर्फ एक बिजनेस डील है। खैर, अब तुम आ गई हो ना, सब ठीक हो जाएगा। अगर कुछ चाहिए हो, कुछ भी शेयर करना हो, तो मुझसे कर सकती हो, ओके? नीतू जी ने रिया के सर पे हाथ फेरते हुए कहा। ना जाने कितने सालों से रिया इसी फीलिंग को मिस कर रही थी। रिया ने नीतू जी को अपने गले से लगाया। आई प्रॉमिस, मैं आपको एक भी मौका नहीं दूंगी शिकायत का, रिया ने कहा। वैसे पापा कहाँ हैं? रिया ने पूछा। वो गए हैं बिजनेस टूर पर, कम से कम 1 महीना तक नहीं आएंगे। लेकिन हाँ, तुम ऑफिस ज्वाइन कर लो और नीचे आना, ब्रेकफास्ट रेडी है, नीतू जी ने कहा और वहां से चली गई। रिया भी रेडी होकर नीचे जाने लगी थी, तभी उसकी सौतेली माँ का उसके फोन पर मैसेज आता है। रिया वो मैसेज पढ़ती है और एक बार फिर कल रात की बातें किसी फ्लैशबैक की तरह उसकी आंखों के सामने से गुजर जाती हैं। रिया बस बिना हिले डुले अपने फोन की स्क्रीन को देखते जा रही थी। जब करण अपने रूम में वापस आया, तब रिया को देखकर कहा, अब स्टैचू बनकर यहीं खड़ी रहोगी क्या? माँ ने नीचे बुलाया है, चलो। और तुम माँ की टेंशन मत लो, मैंने उन्हें समझा दिया है। अब वो हम दोनों पर नाराज नहीं है। लेकिन रिया अभी भी अपनी आंखों में आंसू लिए अपने फोन को देख रही थी। तुम्हारी आंखों में कितना पानी है, जब देखो बहता ही रहता है, करण ने कहा। रिया ने करण को अपना फोन देते हुए कहा, मैसेज आया है एक। वो मैसेज पढ़कर करण जोर से हंसा। आपको हंसी आ रही है? रिया ने पूछा। तुम्हें लगता है मैं इन धमकियों से डर जाऊंगा? मतलब तुम्हारी सौतेली माँ मुझे धमकी दे रही है
कि मैं तुम्हें फिर से उनके पास ले आऊं, और अगर ऐसा नहीं किया तो मेरे साथ कुछ बहुत बुरा होगा। सीरियसली, करण ने कहा। तो क्या आप मुझे फिर से उनके पास छोड़ आओगे? रिया ने मासूमियत से पूछा। रिया के इस सवाल पर करण ने बिना एक्सप्रेशन के साथ कहा, हाँ, अगर तुम मेरे साथ झगड़ा करोगी, अगर मुझसे बदतमीजी से बात करोगी, तो पक्का तुम्हें वहीं छोड़ आऊंगा जहां से उठा कर लाया था। छोड़ो ये सब फालतू की बातें और नीचे चलो, माँ वेट कर रही है हमारा। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए।